कितना लंबा प्लान बनाए। प्लान नहीं कहीं भूमि प्लान बनाए। प्लान यार ये साला पायल के चक्कर में बौरान के साथ कुछ जान है। सकल का नहीं देखत कहाँ पायल और कहाँ या साला बसुलहा। बसुला के साथ हथौड़ा है। कहाँ पायल और कहाँ या साला हुक्का ना है सार चिलम है। वही नियात कहाँ कमल गट्टा के फूल, कहाँ साला कुकुर मुट्टा के फूल, कहाँ सोने के थरिया, कहाँ कंटे पड़ा बकुला, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, कहाँ अब खड़ा हो। ज्यादा बहुत खड़ा नहीं हो। हाथ लगाओ खड़ा। अब न मारे वो मिंटल भूत। बीमारियां सही हो गई। सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। क्या बातें हो रही थी? तुम्हार बात ना है। कैसी बातें हो रही थी? ओके साले का यार। क्या बातें कर रहा था वो साला कहा रहा पायल के ला जाओ। यही साला की मैया यही साला चोर कहा था। हमका मारो समझो गाभिन गाय का मारो। मारो है बच्चा बाहर। याद रखो अगर चले द्वारा पायल का नाम अपनी जुबान पर लाया हो, तुम दोनों हो तो जमीन में काट दूंगा। इसी राशि के खिलाफ आवाज नहीं ऐसी मार मारूंगा कि तुम अपनी पैदाइश को भूल जाओगे कि कितने साले पैदा हुए हो। हमारे साथ हम चलते हैं बियाबान जंगल आखिरी साले
सिपाही, जाओ इन गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो गंजनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री गजराज सिंह, मेरे दानवी सम्राट, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? कहिए। हमारी बात को ध्यान से सुनो। गजराज सिंह, इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजन, ये आपका गुलाम मंत्री गजराज सिंह आपके संदेश के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा। राजन, हर तौर से खुशहाल है। राजन, किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ। मंत्री गजराज सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। और सेनापति दिवाकर सिंह, महाराज, आज खास तौर से
मैं तुम्हें एक निर्देश देना चाहता हूँ। फरमाइए। बहादुर महाराज, दुश्मनी की परवाह कायर और बुज़दिल करते हैं। बहादुर दुश्मनी की परवाह नहीं करते। और जब तक दिवाकर सिंह सीमा पर कार्यरत है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। के लिए देश की रक्षा की बातें हर घड़ी बाधित रहती तब तक वतन के लिए। देश की रक्षा की बातें हर घड़ी रहते कफन कर वतन के लिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर वो अपने कदम को नहीं बढ़ाता। विश्वास पर तो दुनिया टिकी है। जब आपको विश्वास है तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता रहूंगा। दिवाकर सिंह, इतना बड़ा विश्वास तुम्हारे ऊपर है, हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है महाराज, जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर के तुम बॉर्डर की रक्षा करो। अगर काश तुम्हें कोई भी संकेत मिलता है किसी तरफ से आतंकवादियों को रियासत के अंदर आने के लिए, तो हमारा हुक्म है कि उसी जगह पे शूट कर दो। आपका हुक्म। चाचा जी नमस्ते। पिताजी और पिताजी मेरी आपकी करती है बियावान में आज मैं खेलन जाऊं। आज आपकी बेटी दीवान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाना चाहती है, आपसे इजाजत चाहती है। क्या इजाजत, क्या हुक्म मेरे लिए? बेटी
तुम्हारी हार्दिक इच्छा है, तुम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाना चाहती हो और मेरे पास इजाजत मांगने के लिए आई हो। क्यों नहीं पापा? लेकिन बेटी मेरे पास आओ। बेटी जब तुम मेरे पास आती हो तो हमारा कलेजा दहल जाता है। काश अगर ऐसे मौके पर आज तुम्हारी मां जिंदा होती तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। तुम्हारी मां तुम्हें जन्म दे करके वो भगवान को प्यारी हो गई और जिस वक्त बेटी तुम्हारी मां का स्वर्गवास हुआ है उस वक्त तुम्हारा बचपना था। तुम्हारी परवरिश करने वाला कोई नहीं था। तुम्हारी परवरिश के लिए बेटी हमने अपना दूसरा विवाह रचाया है और दूसरा विवाह रचा करके इस राजमहल में रानी सारंगा को लाए हैं। जब से वो हमारे इस राजमहल में आई हैं बेटी बराबर तुम्हारा ख्याल रखती है। तुम्हें पाल पोस करके सयानी कर दिया। तुम अपने दिल में कभी ये नहीं एहसास करना कि ये हमारी सौतेली माँ है। माँ की आज्ञाओं का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। और जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। शिकार खेलकर सूर्यास्त होने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। जाओ बेटी। आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा पिताजी, लेकिन एक बात और है, आपकी तबीयत गड़बड़ रहती है, समय समय पे इंजेक्शन लगवा लिया करें। ठीक है, और मैं जा रही हूँ बियावान जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलकर सूर्यास्त होने से पहले अपने राज्य में वापस आ जाऊंगी। जरा भी न चिंता करें। चाचा जी, इंजेक्शन जरूर दे देना पिताजी को। नमस्ते। मंत्री गजराज सिंह महाराज, हमारी बेटी पायल उस जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए गई है। क्यों नहीं राजन? तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। हमारे रियासत के अंदर चारों तरफ घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। काश अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो उसकी हर परेशानी को दूर करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। आप खुश रखो पिताजी, सदा खुश रहो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ? ओ मैनू ठीक हाल है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹਾਲ है। चंगा है। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ था यार? ओ मैं तो राज दरबार में था यार, लेकिन आप किधर थे? मैं तो महल में था। महल में? राज दरबार का हाल चाल सुनाओ। राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो? तो सुनो, राज दरबार लगा हुआ था और महाराज अपने यथा उचित स्थान पे विराजमान थे। और महाराज के दाहिनी साइड में दरबार के महामंत्री गजराज सिंह, वो भी अपने यथा उचित स्थान पे विराजमान थे। महाराज ने मंत्री गजराज सिंह से पूछा कि हमारे प्रजा का क्या समाचार, किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? मंत्री गजराज सिंह ने बताया कि महाराज प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, सभी आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं। उसके बाद महाराज के बाएं साइड में सेना के सेना नायक मन्य दिवाकर सिंह, वो भी अपने यथा उचित स्थान पे विराजमान थे। महाराज ने सेनापति से पूछा कि हमारे सेना का क्या समाचार है, बॉर्डर पर किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है? सेनापति ने बताया कि महाराज सेना बात सुरक्षित है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। और उसके बाद एक बड़े मजे की बात यार, वो कौन यार? वो महाराज की बेटी राजकुमारी पायल। पायल? हाँ यार, पहले तो बहुत छोटी थी, अब बहुत बड़ी हो गई यार। जिस वक्त राज दरबार में आई और महाराज जी से कहा पिताजी प्रणाम,
उसके बाद मंत्री गजराज सिंह से कहा, चाचा जी नमस्ते। तो जानत सर का कहा था, नमस्ते भैया नमस्ते। वही मैं धाई आंखी फोड़ रहा सर। दाल में कुछ काला है का? कुछ कहा हम कलागत पूरी दलिए कहली है यार। लेकिन एक बात है का हमसे तो कहे हुए बलवारे के बात आए, दूसरे से काबू न कर नहीं बोकल नहीं कोल ले। दूसरे से ना कहा, चलो ठीक है कतहु से ना कहा, कहूँ बरम भोज वगैरह हुई 10-5 हजार जनता हुई कहा खाली बस। तो हुए तो तुम्हारी इज्जतिया ही बनाए दे। अरे इज्जतिया के बड़े दुनिया मारत है यार। जितने हम मना कर रहे उतने तुम प्रचार कर रहे हो। हाँ किसी से नहीं कहना। चलो ठीक है बहुत न कहा, खाली अखबार में छपवा दे बस। तो घबराओ ना, वही अखबार में तुम्हारे मौतों के खबर छपवा। अरे यार हम मना कर रहे हैं तो तुम प्रचार कर रहे हो। प्रचार ना करिए ना, कहा घोड़ा के आगे बलवारे के पाछे ना रहा चाहिए। हाँ आगे रहो उरे जाओ, पाछे रहो थूरे जाओ। सही कह दो। फिलहाल छोड़ो ये सब बातें और खेती होती का समाचार है? खेती बाड़ी के समाचार सब ठीक, भात धान कटवा दिन, गेहूँ बोवा रहे। गेहूँ बोवा रहे हो? हाँ हम सब धाने के इंतजाम कर रहे हैं, ये गेहूँ बोवा रहे। तो अगहर खेती करी थे यार। और आलू का समाचार? आलू भात सब पाक के लग्घा थे, हलवा रहे। आलू आगे सीकर रहा है। सीकर ना है, आलू आया लग्घा से हिलावत। हाँ भैया। टमाटर? टमाटर का बताए भाई लेबर नहीं मिली, सब ट्रैक्टर से खुदा रहे। हाँ अब का टमाटर खुद आलू हिलवावत। ट्रैक्टर से खुदा रहे, लेबर नहीं मिले यार। 2 बीघा चना बोआ रहे। हाँ 2 बीघा चना बोआ रहे, 2 से 1 पेड़ जामा रहा। तो का पौवे भाव हो? का पावे की बात कर रहे हो? 2 ट्राली चना नहीं करा हो एक पेड़ और का 2 ट्राली चना, 3 ट्रक लकड़ी, पेड़हरा चिरावा है, 100 पल्ला 150 बाजू नहीं करा। डरे रहो, कुछ जने मरे वाले हैं उनके बनगा बनवा दी हो। फिलहाल छोड़ो खेती बाड़ी का हाल, लग जाओ गेट पर। महामंत्री गजराज सिंह का आने का टाइम हो गया है, देखो आते हैं तो क्या बताते। आने दो।